दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए 53% डीए आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन एरियर्स राशि गायब है। और राज्य के पेंशनर्स को कब तक फिर 53% डीआर आदेश उनके लिए जारी किया जा सकता है, इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि अब तक छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 50% की दर से डीए दिया जा रहा था, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को 1 जुलाई 2024 से एरिया सहित 53% की दर से डीआर मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी 3% डीआर वृद्धि करना सख्त जरूरी था और इसकी मांग भी हो रही थी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने 3 मार्च 2025 को जब शायद सरकार कार्यकाल का दूसरा मुख्य वार्षिक बजट सदन में पेश किया, तो उसी बजट भाषण में राज्य के कर्मचारियों के लिए 3% लंबित डीए का भी बड़ा ऐलान कर दिया। हालांकि दोस्तों, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने 3% डीए ऐलान करके छत्तीसगढ़ के डीए को केंद्र के बराबर 53% तो पहुंचा दिया, लेकिन वो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसमें उन्होंने एक चालाकी करके एक शब्द में ही राज्य के लाखों कर्मचारियों के 8-9 महीने के एरियस राशि को भी एक झटके में दबा दिया। दोस्तों, इस 3% डीए को केंद्र के समान 1 जुलाई 2024 से घोषणा करना चाहिए था, लेकिन इसको 1 मार्च 2025 से घोषणा किया गया है, जिसकी वजह से राज्य के कर्मचारियों को फिर से 8 महीने के एरियस राशि से हाथ धोना पड़ा है। अब दोस्तों, चूंकि वित्त मंत्री ने सदन से ऐलान कर दिया था, ऐसे में वित्त मंत्री के आदेश का पालन करते हुए वित्त विभाग ने 5 मार्च 2025 के तारीख से, यानी कल की तारीख से डीए आदेश को जारी कर दिया है। दोस्तों, जारी इस आदेश में आप यहाँ पर देखिए, इसमें साफ साफ बताया गया है कि 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 1 मार्च 2025 से 3% वृद्धि करके 50% को बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। और राज्य के 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए उसी 1 मार्च 2025 से 7% वृद्धि करके 246% तक पहुंचा दिया गया है। और इस बढ़े हुए डीए को मार्च के वेतन में जोड़कर अप्रैल से भुगतान किया जाएगा, यानी कि मार्च के वेतन में तो जुड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों के हाथ में अप्रैल महीने से मिलेगा, यानी कि टेक्निकली रूप से मार्च से ही मिलेगा। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस 3% डीए को 1 जुलाई 2024 के देय तिथि से देना था, लेकिन इसको 1 मार्च 2025 से देने की वजह से छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को फिर से 8 महीने के एरियस राशि से हाथ धोना पड़ा है, यानी कि 8 महीने के एरियस राशि का नुकसान उठाना पड़ा है। अब दोस्तों, इसको लेकर राज्य के पेंशनर्स बंधुओं की तरफ से भी पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को भी इसी में 3% महंगाई राहत मिलेगा या नहीं इसी आदेश में। तो देखिए दोस्तों, यह आदेश सिर्फ छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए है। छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहमति स्थापित किया जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार दोनों का सहमति स्थापित होगा। उसके बाद 2-4 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि आप मानकर चलिए कि होली के पहले पहले छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए भी 53% महंगाई राहत आदेश जारी कर दिया जाएगा, और उसको भी 1 मार्च 2025 से ही दिया जाएगा, क्योंकि जो सरकार कर्मचारियों को एरियस नहीं दे पा रही है, वो पेंशनर्स को कहां से एरियस देगी। इसलिए आप मानकर चलिए कि होली के पहले पहले छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को भी बिना एरियस के 53% महंगाई राहत मिल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से 53% डीआर से जुड़ी पूरे मामले को बिल्कुल संक्षिप्त में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।